प्रत्येक महीने की नौमी तिथि पर घर के दरवाजे पर एक विशेष चौमुखा दीपक का उपाय किया जाता है। यह उपाय खासतौर पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ा व्यक्ति तक रोग मुक्ति के लिए जाना जाता है। जैसे कि बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं व्यक्ति, कहीं ना कहीं जो है नज़र बाधा लगती है, दवाइयाँ नियमित रूप से पीछा नहीं छोड़ती, तो आप सभी को उपाय करना है। आप में से कई भक्तजनों ने किया भी होगा, परंतु इसका सही फल जो है नहीं मिल पाया होगा। आज सही विधि से कीजिएगा, शाम के समय आपको निश्चित ही लाभ होगा। चाहे तो देर रात्रि तक भी कर सकते हैं, समय नहीं मिलता है, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो भगवान ने जैसी आपकी दिनचर्या रख रखी है उसी के अनुसार कार्य करें। जिस स्वरूप में मनाएंगे भगवान को, जिस समय मनाएंगे, जिस विधि से मनाएंगे, सच्चे भाव सच्चे मन से, प्रभु आपकी आराधना निश्चित ही स्वीकार करेंगे। आप सभी को बड़े सरलतम विधि से यह सरल सा कार्य करना है। आप जानते होंगे गुरुजी के नियमित रूप से कई उपाय आते हैं। कल की ही कथा में विशेष उन्होंने उपाय बताए हैं, जो कि मैंने कमेंट्स के जो है कम्युनिटी में डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें विशेष तौर पर नियमित रूप से गुरुजी जब भी कोई ना कोई ज्ञान की बातें बताते ही हैं, उसमें से यह गुरुजी का बहुत प्राचीन उपाय है, बहुत पुराना, जिसमें उन्होंने चौमुखा दीपक, खास तौर पर आटे के दीपक की ही बात की है। वही आप सभी को करना है। मिट्टी का दीपक प्रयोग में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसमें ध्यान रखने बात यह है, योग्य है कि खास तौर पर जिन बच्चों के विवाह की अड़चन आ रही है, मांगलिक दोष हो रहा है, उनके लिए भी, और किसी की हाई टोक है, कोख बंधन है, बुद्धि बंधन है, तो भी किया जा सकता है संतान उत्पत्ति में दिक्कत के लिए। तो आप सभी को इस दीपक में सिर्फ आटे का ही दीपक बनाना है। कोई समय नहीं लगता है, 2 मिनट लगते हैं। आटा मसला और बन गया दीपक। पहले से रखा हुआ आटा प्रयोग में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। गुदा हुआ आटा बचे हुए आटे के रूप में हो जाता है। आपको भगवान जी के निमित्त उपाय करना है, तो नया थोड़ा सा ताज़ा आटा गूंद लीजिए, नमक नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखें। नमः शिवाय, ओम यश्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, नरसिंह भगवान का स्मरण कर उस दीपक के अंदर 4 बत्तियां लगानी है। अब कई भक्तजन क्रॉस कर बत्तियां बताते हैं, ऐसा कभी भी किसी भी स्वरूप में नहीं किया जाता है। बहुत कम उपाय ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉस दीपक 4 बत्तियां होती है, वे भी अलग अलग। तो आप सभी को जो है कभी भी ये दोनों तरफ से किसी भी चीज़ का मुख जला देना बहुत गलत माना जाता है। हमेशा दीपक एक साइड से ही जलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं उन्हें पता है कि इसका क्या महत्व है। तो आपको दीपक जो है आटे का बनाना है, उसमें सरसों का तेल भी भरना है और थोड़ा सा तिल का तेल भी भरना है। देखिए, तमाम तरह के हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, तमाम जो है परेशान होते हैं, थोड़ा सा लेकर आइए, आज करके का प्रयास करें, क्योंकि बैसाख माह का पवित्र दिन है। इन दिनों कभी कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाएगा। उस दीपक के अंदर आप सभी को आटे के दीपक के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा तिल का तेल डाल लेना है। डाल लिया, 4 दीपक लगा लिया, और कुछ भी उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। और उस बत्ती से आपको विशेष तौर पर नरसिंह भगवान का नाम लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार, कितनी बार, 21 बार उल्टा एंटी क्लॉक जो है आपको उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद घर के दरवाजे के बाहर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल अंदर नहीं, बाहर की तरफ आपको इस चौमुखा दीपक को प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय आपके गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, नरसिंह भगवान का चौमुखा दीपक वाला उपाय, तो आप पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। तो आप सभी को इस उपाय को एक बार करके देखना है। चौमुखा दीपक का नरसिंह भगवान का नाम लेकर किया जाने वाला उपाय बताइए, तो आप सभी इस उपाय को पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। एक बार करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरह से कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता, हमेशा ही लाभ देने वाले होते हैं। कुछ भी इसमें पैसा समय तो लगना है नहीं। जब यह आटे का दीपक ठंडा हो जाए तो इसे चिड़िया कबूतर के लिए डाल दीजिए, वह इसे ग्रहण कर लेंगी। इस तरह से आपको उपाय कर देखना है आज देर रात्रि तक। उपाय, इसका फल कई लोगों को मिला है, आपको भी मिलेगा। तमाम तरह के जो है उतारे प्राचीन समय से ही कन्हैया की मम्मी अर्थात कान्हा की मम्मी जो है किया करती थी। कृष्ण की माता जी, आपने देखा होगा, नज़र दोष उतारने के लिए। तो यह होता है, और यह आज ही नहीं, प्राचीनतम समय से है। तो आज शाम को नौमी तिथि पर यह श्रेष्ठ उपाय आप सभी को करना है। आटे के दीपक का फल इसका मिलना है आपको, किसी न किसी स्वरूप में विश्वास से करेंगे तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा सरल उपाय, आपको विशेष तौर पर पीले फूल कहीं भी मिल जाए ना, आपको या तो कनेर के फूल ले लीजिए पीले रंग के, या गेंदे के फूल ले लीजिए। जो भी फूल आपको मिल जाए वही फूल आप सभी को ले लेने हैं। पीले फूल की पीले धागे में आप माला बना लीजिए।
कच्चा सूत कहीं ना कहीं होता ही है, गुरु ग्रह से यह संबंध रखता है। पीला धागा आप कहीं से ले आइए, ना होने की स्थिति में जैसा भी धागा है उसे हल्दी में रंग लीजिए और उसमें पीले फूल गूंदते जाइए, अपनी मनोकामना बोलकर पीले फूल उसमें बांधते जाइए, या नुकीली सुई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माला बनेगी तो उसमें यही प्रयोग होगा। तो आप सभी जो है पीले फूलों की माला बना लीजिए पीले धागे में, अपनी मनोकामना बोलते बोलते। उसके बाद आप सभी महादेव के मंदिर में या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में उनके गले में, जैसे शिवलिंग विराजमान है तो उसमें धारण करवा दीजिए, शिव मूर्ति है तो उसमें धारण करवा दीजिए अपनी मनोकामना कहकर, या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर अगर आज के दिन पीले फूलों की माला पीले धागे में गूंथ कर अगर आप उनके गले में जो है धारण करवा देते हैं ना, तो जीवन में कोई ऐसी बाधा ही नहीं, कोई ऐसा संकट ही नहीं जो टले ना, और कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो पूरी ना हो। तो कितना सरल उपाय है कि यह भगवान की सेवा है जिसका सर्वोत्तम फल हम सभी को कहा गया है। तो आप सभी को कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए देर रात्रि तक, उसमें यह उपाय सर्वोत्तम है। तो आज आप सभी को करके देखना है, बहुत इसका सुफल मिलेगा। यह कोई किसी को नुकसान करने वाले उपाय नहीं है, यह जबकि फ़ायदा ही फ़ायदा करने वाले उपाय हैं। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। आज दीपदान की काफ़ी महत्वता है, तो आपको कम से कम इन स्थानों पर दीपक का दान करना है। सबसे पहले आप सभी को चले जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तुलसी देवी नमो नमः, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए आप सभी एक लंबी बत्ती का दीपक या एक गोल बत्ती का दीपक, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लंबी बत्ती का और श्रीहरि विष्णु की कृपा के लिए गोल बत्ती का दीपक आज घी का आपको पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से लगा देना है, अपने जीवन में सब तरह के सुख प्राप्ति के लिए और बैसाख महीने का संपूर्ण फल मिले इसके लिए। साथ के साथ आपको गोल बत्ती का एक घी का दीपक माता तुलसी के निमित्त भी लगाने का प्रयत्न करना चाहिए आज शाम को प्रदोष काल में। कई महिला पुरुष क्या करते हैं, आधी रात तक दीपक लगाते हैं, जब बहुत अधिक मजबूरी हो तभी यह कार्य करना चाहिए, परंतु दीपदान सही समय अर्थात सांझ के समय प्रदोष काल में किया जाए तो इसका ज़्यादा फल मिलता है। साथ के साथ आज केले वृक्ष की पूजा का महत्व है, वहाँ जाकर आप सभी एक दीपक आज गोल बत्ती का घी का लगा देते हैं तो यह भी बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। साथ के साथ आज अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए भी आपको एक लंबी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। घर के दरवाजे पर लगा देते हैं तो सोने में सुहागे के स्वरूप में से कहा जाता है। साथ के साथ माता जो है श्रीहरि विष्णु महादेव के मंदिर में भी यह कार्य श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। तो इस तरह से कम इन स्थानों पर तो आप अपने घर के आसपास दीपक लगाएंगे ही। इससे ज़्यादा क्षमता शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप भगवान जी के निमित्त किस स्वरूप में अपना समय देते हैं। आज के दिन महादेव और श्रीहरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है, दुख दरिद्रता का नाश करती है। तो बहुत सुंदर सुअवसर है, बैसाख का पावन पवित्र महीना है, नवमी तिथि है। इन सरल से कार्यों को कर आप बहुत अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता।